नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है और इसके ठीक बाद वे सीएम हाउस पहुंचे, जहां निशांत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद ली है। सीएम हाउस पहुंचने की वो तस्वीर कशिश न्यूज के पास है, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। और यहां निशांत ने पिता नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है, फिर उन्हें मिठाई भी खिलाई और पिता नीतीश बेहद खुश नजर आए। उन्होंने निशांत को गले लगा लिया और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव कशिश न्यूज पर, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस दौरान मौजूद रहे। और देखिए किस तरह से निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार और संजय झा के कंधों पर हाथ रखे हुए निशांत नजर आ रहे हैं। और कशिश न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सीएम हाउस की है। देखिए किस तरह से सदस्यता लेने के तुरंत बाद निशांत सीएम हाउस पहुंचे। अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने आशीर्वाद लिया और पैर छूकर आशीर्वाद दिया, फिर उन्हें मिठाई भी खिलाई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है। और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद निशांत पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। यहां निशांत ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और देखिए किस तरह से वे यहां पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ संजय झा मौजूद रहे। महावीर मंदिर में साइन कोनाल ने निशांत को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की और बाद में पत्रकारों से बात करते हुए निशांत ने कहा कि पिता ने जो किया है उसे हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। तो ये महावीर मंदिर की तस्वीरें हैं। सीएम हाउस पहले पहुंचे निशांत, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें मिठाई खिलाई। और उसके बाद ये पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर, जहां निशांत पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और इस दौरान देखिए किस तरह से साइन कुणाल ने निशांत को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाएं। तो देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां निशांत मुख्यमंत्री से आप मिलकर उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की है। महावीर मंदिर पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए ये सुखद तस्वीर है। सदस्यता लेने के तुरंत बाद निशांत पहले सीएम हाउस पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्हें मिठाई खिलाई और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मुख्यमंत्री कितने खुश है निशांत के पार्टी में आने से और ये जिम्मेदारी अब निशांत आगे लेकर जाएंगे। देखिए रश्मि, इस जो सीएम आवास में निशांत कुमार जब जेडीयू ऑफिस से बाहर निकल के सीएम आवास गए अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने, उस समय 3 तस्वीरें कशिश न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है और 3 तस्वीरें 3 कहानियां बता रही हैं। एक जिसमें वो मिठाई जब खिला रहे हैं अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए तो भावुक दिख रहे हैं नीतीश कुमार। अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो उसमें काफी भावुक है नीतीश कुमार। और जब दूसरी तस्वीर देखेंगे तो उसमें एक अलग कहानी है कि कैसे एक बेटा जो है अपने पिता से कैसे वो उनको मना रहा है, उसके बाद वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। ये तस्वीरें अमूमन घर के अंदर की तस्वीरें नहीं आती है। और तीसरी तस्वीर जो है वो दूसरी एक अलग कहानी कहती है, जिसमें संजय झा की भूमिका क्या हो सकती है, निशांत को लेकर कितनी बड़ी जवाबदेही संजय झा के ऊपर है। वो चाहे वो जेडीयू दफ्तर में वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। और यहाँ देखिए एक तस्वीर में जो दोनों हाथों से बीच में निशांत जो है, एक तरफ पिता है तो एक तरफ उनके अंकल संजय झा है, जिन्हें अंकल वो कहते हैं। 3 बार उन्होंने पैर छूते प्रणाम किए,
जेडीयू दफ्तर में। तो ये तस्वीरें बताती है, एक तरफ महावीर मंदिर जाके वहां पूजा अर्चना की निशांत ने, और वहां से जेडीयू दफ्तर जब सीएम आवास पहुंचे वहां की तस्वीरें कशिश न्यूज दिखा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि निशांत के ऊपर जो एक जिम्मेदारी दी जा रही है पार्टी और सरकार में देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि निशांत के लिए बड़ा जो है एक रोड मैप बनाया गया है। और यही जानकारी कशिश न्यूज के पास है कि यहाँ के बाद जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे, उसके बाद निशांत भी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, चंपारण से इसकी शुरुआत होगी। तो अब ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि अब निशांत का युग आ गया है, यानी कि अब नीतीश के बाद अब नया युग, यानी कि नया युग या निशांत युग की शुरुआत हो गई है। और ये तस्वीरें जो है वो एक तरफ पूजा अर्चना की महावीर मंदिर की, और दूसरी तरफ जो है जब एक पिता अपने बेटे के साथ मिल रहा है और जब एक बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार दे रहे हैं, तब की ये तस्वीरें हैं। रश्मि, अब बिल्कुल अमित जी देखिए, और जिस तरह से संजय झा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जैसा आप भी बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि एक तरफ संजय झा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और किस तरह से ये तस्वीर सामने तो आई ही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए निशांत ने ये भी कहा है मीडिया से बातचीत के दौरान कि पिता ने यानी मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसे अब आगे लेकर जाना है और इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग भी चाहिए। देखिए, आने वाला दिन जो है ना वो युवा बाकी जो नेता है रश्मि, वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। क्योंकि आप जिस तरीके का आज उनका भाषण था, भले वो स्क्रिप्टेड भाषण था और उसको निशांत ने पढ़ दिया जो चीजें बताई गई थी, लेकिन निशांत जिस लहजे में बोल रहे थे और जो संस्कार दिखा निशांत के अंदर अपने सीनियर लीडर्स का, चाहे वो ललन सिंह थे या फिर संजय झा थे या फिर विजेंद्र यादव थे, उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया और बीच बीच में उठकर अपने युवा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे और बार बार ये बात कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसको आगे बढ़ाना है। अपील कर रहे थे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल में उतरते हैं वैसा ही हम दिल में उतरेंगे, आप विश्वास करिए हम पर। तो ये चीजें बताती हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए कल के लिए चुनौती बन सकते हैं। और शायद यही कारण है कि निशांत की एंट्री कराई गई है, न सिर्फ लौकुश समाज बल्कि पूरे जेडीयू को इंटैक्ट करने की बड़ी भूमिका में निशांत दिखाई पड़ेंगे। तो आज कहीं ना कहीं पूरा जो जेडीयू दफ्तर के अंदर जो तस्वीरें हम और हमारे सहयोगी थे वहां पर देख रहे थे, लग रहा था कि जेडीयू में एक नई जान फूंक गई है। जिस जेडीयू के बारे में कहा जाता रहा कि 2020 के बाद जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो पार्टी विखंडित हो जाएगी, लेकिन निशांत को आगे करके नीतीश कुमार ने फिर एक चाणक्य नीति जो है वो सामने लाई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस जानकारी के लिए।